हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए से वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वर्ण के बारे में। आखिर वर्ण क्या होता है, उन्हीं के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। और ये पार्ट 1 है और इसी पार्ट 1 में हम जानेंगे। ये एक तरह से मानिए तो व्याकरण का एक तरह से कोर्स ही हो जाने वाला है, क्योंकि इसमें हम पूरा का पूरा बताने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे वर्ण के बारे में। वर्ण आखिर होता है क्या? तो वर्ण का परिभाषा हो जाएगा जिसका खंड नहीं किया जा सकता। इसमें हम बोलेंगे जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। जिसका खंड एवं टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे हम वर्ण कहते हैं। किया जा सकता है, उसे वर्ण कहते हैं। उसे वर्ण कहते हैं। ये हो गया दोस्तों इसका। यानी कि वर्ण का डिफिनेशन क्या बताए? जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे हम वर्ण कहते हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि वर्ण भी कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से कि एक होता है स्वर वर्ण, एक होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। हम इन दोनों के बारे में बारी-बारी से जानेंगे कि स्वर वर्ण क्या होता है और व्यंजन वर्ण क्या होता है, उनके बारे में। तो स्वर वर्ण का डिफिनेशन हो जाता है दोस्तों, जो अक्षर स्वयं से बोले जाते हैं उसे कहते हैं हम स्वर वर्ण। जो अक्षर दूसरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे हम कहते हैं व्यंजन वर्ण। तो हम ये जानेंगे कि स्वर वर्ण कितना है और व्यंजन वर्ण कितना है। जैसे स्वर वर्ण में आप जानते ही होंगे कि अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्गऊ, और ऐसे करके री ए जो भी होता है री, ए, अ, ओ और औ। यहाँ पे जो अन और आह जो होता है दोस्तों, उसको नहीं लिखा जाता है। यानी कि स्वर वर्णों की जो संख्या है वो टोटल होती है 11। कितनी होती है दोस्तों? 11। अगर कोई पूछा जाए कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, तो बोलेंगे 11। और इसमें जो है अन और आह, ये दोनों को ऐड नहीं किया गया है दोस्तों। इसी में एक और टॉपिक आ जाता है जिसको कहते हैं वर्णमाला। वर्णमाला। तो वर्णमाला का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। यानी कि वर्णों के जो समूह होते हैं उन्हीं को वर्णमाला कहते हैं। इसका डेफिनेशन भी बहुत ही इजी है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। ये तो हम समझ गए, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्ण किसे कहते हैं? जिसका खंड नहीं होता। अब वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण जो है औ से लेके औ तक है और इसकी जो संख्या है वो 11 है। और वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। अब हम जानेंगे व्यंजन वर्ण के बारे में। आगे का जो टॉपिक है दोस्तों वो है व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? जो अक्षर स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। यहाँ आप लिखेंगे जो अक्षर स्वर की सहायता से बोले जाए। जो अक्षर स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। से बोले जाते हैं, उसे हम कहते हैं व्यंजन वर्ण। उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण का मतलब क्या हुआ दोस्तों? कि जो अक्षर स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसे हम कहते हैं व्यंजन वर्ण। अभी कैसे बोले जाते हैं उनके बारे में समझते हैं। तो इसमें जैसे हम बोल दिए यहाँ पे क, तो क का अगर संधि विच्छेद करते हैं दोस्तों, तो इसमें लिखते हैं हम क प्लस अ। आप यहाँ पे देख सकते हैं क जो है ये व्यंजन वर्ण है, अ जो है वो स्वर वर्ण है। यानी कि क का जब भी उच्चारण होता है तो वो स्वर वर्ण की सहायता लेता है, इसलिए हम इसको कहते हैं व्यंजन वर्ण। और इसमें ये जो अगर बात की जाए व्यंजन वर्णों की जो संख्या है वो टोटल होती है 25। कितनी होती है दोस्तों? 25। व्यंजन वर्ण की जो संख्या है वो होती है 25, लेकिन इसमें और बहुत सारे चीज़ को ऐड किए जाते हैं। जैसे 25 और 11, 25 और 11 इनको जोड़ते हैं कितना? 5 1 6, ये हो जाते हैं 36। लेकिन टोटल जो वर्ण है वो 54 के आसपास में है। ऐसे करके जो रहता है दोस्तों, इसको अनुस्वार ऐसे यहाँ पे लिख देते हैं। अनुस्वार हो गया और एक होता है विसर्ग, इसको कहते हैं अनुस्वार। और यहाँ पे इस तरह से जो लिखते हैं इसको कहते हैं विसर्ग। क्या बोलेंगे दोस्तों? विसर्ग। इसी विसर्ग को कहा गया है अयोग्य वाह। अयोग्य वाह, इस तरह से। अब हम आगे जानेंगे वर्णों के भेद के बारे में। तो हम आगे भी जान चुके थे वो वर्णों के भेद जो हैं। अगर इसमें और अच्छी तरह से जानेंगे तो लिखेंगे वर्णों के जो भेद होते हैं वो दो होते हैं। वर्णों के दो भेद हैं। क्या है दोस्तों? दो भेद हैं, जिनमें से पहला हो जाता है स्वर वर्ण, जो आगे भी हम बता दिए हैं स्वर वर्ण। दूसरा हो जाएगा व्यंजन वर्ण। दूसरा व्यंजन वर्ण। तो अब इनके बारे में हम जो है पूरी डिटेल से अगले वीडियो में जानेंगे कि स्वर वर्ण क्या होता है, व्यंजन वर्ण क्या होता है। ये तो थोड़ा बहुत जान चुके हैं। इसमें जो भी चीज़ जानना हो अगले वीडियो में जानेंगे। और ये है व्याकरण का कोर्स का पार्ट 1 है।
अगर आप इसे देखना चाहते हैं, तो इसमें ज़रूर जुड़े। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।